गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 10 जो आपके पाठ अम्ल, क्षार और लवण से लिया गया है। अभी तक हम अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं और हमने ये जाना कि सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अतः सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए अब देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, जब हमने डाइल्यूट HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो HCl विलयन में बल्ब जलता है। यह इसलिए जलता है क्योंकि HCl H+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाता है और उसमें विद्युत धारा का चालन होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अम्ल विलयन में H+ आयन उत्पन्न होते हैं और इसी कारण उसका गुण अम्लीय होता है। जबकि चित्र 2 में ग्लूकोज का विलयन लिया और ग्लूकोज विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया। ग्लूकोज विलयन में बल्ब नहीं जलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता और ग्लूकोज का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता। ग्लूकोज के विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते, इसी कारण इसका गुण अम्लीय नहीं होता। आइए अब जाने जलीय विलयन में अम्लों की क्रिया। जल में उपस्थित HCl गैस जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यह H+ आयन उत्पन्न करती है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि HCl को जल में घोलने पर H+ आयन उत्पन्न होते हैं। जल की उपस्थिति में HCl गैस H+ आयन उत्पन्न करता है जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अतः H+ आयन जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है जिसका गुण अम्लीय होता है। जैसे ही नीचे दिया गया है, HCl H+ और Cl- आयन में कन्वर्ट होता है और H+ आयन जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं बनाता है। आइए अब जानें जलीय विलयन में क्षारक की क्रिया। क्षारक जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन उत्पन्न होते हैं। यदि हम क्षारक को जल में घोलें तो OH- आयन उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो Na+ OH- मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। स्टूडेंट, क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, जैसे NaOH और KOH। क्षारक जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं उनके उदाहरण है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो जल में घुलनशील है उसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। स्टूडेंट, आइए अब जाने कि हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब जब भी हम जल में अम्ल या क्षार डालते हैं तो यह प्रक्रिया में बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः हमें अम्ल को धीरे धीरे और हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल जल में मिलाने पर ऊष्मा के कारण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। हमें यह प्रक्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर पर अभ्यास के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, अल्कोहल विलयन अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? क्योंकि अल्कोहल विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता।
यह बिल्कुल ग्लूकोज के उदाहरण की तरह ही है। अल्कोहल भी आयनों में वियोजित नहीं होता। HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता? HCl गैस में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते। HCl गैस में H+ आयन नहीं होते। तीसरा प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं। और स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपको अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन के वियोजन के समीकरण लिखने हैं। तो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 आपका H2H+ आयन प्लस SO4 सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2H+ प्लस SO4 2-। अगला देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट कन्वर्ट होगा Mg2+ प्लस 2OH-। और हाइड्रोआयोडाइड ये कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स H+ प्लस I- आयनों में। और स्टूडेंट आपका फिफ्थ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। So this is all about your worksheet 10। स्टूडेंट अगर ये आपको पसंद आए, समझ आए, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।